आनंदी गोपाल, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर। आनंदी गोपाल भारत के सामाजिक सुधार के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना। आनंदी गोपाल सामाजिक विरोध और क्रोध की परवाह किए बगैर भविष्य की दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम। 19वीं सदी के रूढ़िवादी समाज में छिड़े एक अनूठे संघर्ष की कहानी, आनंदी गोपाल। रूढ़ियों नियमों का घेरा, रूढ़ियों नियमों का घेरा, अंधियारे का रास्ता सारा, अंधियारे का रास्ता सारा, ऐसे में पला अंगारा, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल। अविद्या अज्ञान की मारी घुट घुट कर जीती थी नारी, ऐसे में जली चिंगारी, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल। सागर के अंतर की अग्नि, आंसू की एक बूंद ने जानी, दोनों की अद्वैत कहानी, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल। सोचते थे इसको ब्याह देंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, गुलच्छनी ने ऐसी मुक्ति दिला दी। चुप रहो, दुख अकेले तुम्ही को हुआ है, मुझे नहीं, इसे नहीं हुआ। दुख मन में तो लड्डू फूटते होंगे, घर का राज हाथ में मिल गया। मैं बेचारी विधवा, मुझे नहीं चाहिए राजपाट तुम्हारा, संभालो अपनी गृहस्थी। मैं तो चली जाऊंगी किसी भी तीर्थ, अब यहाँ मेरा राह ही क्या है। बेटा तो चले गया, अब यहाँ क्या रहा है।
गोपाल राव, आपकी ट्रांसफर की अर्जी मंजूर हो गई, किंतु मैं समझ नहीं पा रहा, अच्छा भला थाना छोड़ आप ट्रांसफर क्यों चाहते हैं? उसका कारण है। कारण क्या हो सकता है? इनामदार तो अब रहे नहीं। अब ससुराल में क्या रखा है? अब अलीबाग में राजा रानी। रानी 14 की कली, राजा 30 के रसिया। पढ़ाई का भूत उतर गया लगता है। पोस्टमास्टर अलीबाग? आप प्रमोशन पे अलीबाग जा रहे हैं। तेरह दिन हो चुके अब। एक अच्छी खबर लाया हूं, मैंने अलीबाग तबादला करवा लिया है। रख दीजिए। यमु को भी अलीबाग ले जाएंगे? मैं भी साथ चलूंगी। अब यहाँ मेरा क्या है? मैं यमु के साथ चलूंगी। आप? ना मत कहिए। वहां आपकी कैसी निभेगी? मैं तो वहां उसे पढ़ाना चाहूंगा। आपसे ये पाप देखा जाएगा? आप जो चाहें करें, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अगर आपका होगा, आप उसे लिखाएं, पढ़ाएं। मुझे तो बस मुट्ठी भर चावल मिले बहुत है। किंतु वहां सारा काम आपको करना पड़ेगा। आनंदी काम को हाथ भी नहीं लगाएगी, दिन भर पढ़ेगी। मैं सब कर लूंगी, आप मुझे साथ ले चलिए। मैं यमु के साथ रहूंगी। अब यमु को छोड़ में रहा ही कौन? ठीक है, प्रबंध हो जाएगा। चाहिए? चाची किधर गई? चाची? हाँ, वो यहाँ पर रहती थी। वो तो बम्बई चली गई। बम्बई? हाँ। क्यों, क्या हुआ? फिर हमको कहानी कौन सुनाएगा? कहानी मैं सुनाऊंगी। आओ 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 ना, जल्दी आओ। अच्छा, कौन सी कहानी सुनोगी? राजा की। नहीं, राक्षस की। राजा की। राक्षस की। राजा की। अच्छा अच्छा, लड़ते नहीं, वरना मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी। सुनो ना। अच्छा ठीक है। एक गांव में एक राजा था, उसकी एक छोटी सी बेटी थी, तुम्हारे जैसी। एक दिन क्या हुआ,
उस गांव में एक राक्षस आया। साहब, ये आपका पार्सल है। खोलिए खोलिए मास्टर साहब, जरा देखे तो बंबई से क्या आया है, किसने भेजा है? पार्सल आपके नाम आया है। हमें कौन भेजेगा पार्सल? अपनी तो 7 पीढ़ियों ने अलीबाग के बाहर कदम नहीं रखा। बंबई तो 7 समंदर पार है अपने लिए। तो अपनी जगह जाकर बैठिए, काम कीजिए। मैंने कहा काम तो होता ही रहेगा, पर हमने सोचा कि सोचिए मत, काम कीजिए, वरना तबादला करवा दूंगा रत्नागिरी। और जैसे ही राजकुमारी ने सोने की छड़ी से राक्षस को छुआ, काला काला धुआं उठा, बादल गड़गड़ाए, बिजली चमकी, और राजकुमारी देखती क्या है, राक्षस की जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा है। ये क्या तमाशा है? दिन भर यही चलता रहता है, इसीलिए आए हैं यहाँ। मैं क्या पूछ रहा हूँ? आप सोचिए तो बड़ों से क्या कहेंगे? कोई आवश्यकता नहीं, उनका रास्ता अलग है, इसका अलग। कल से पढ़ना लिखना शुरू करना होगा। देखिए आप ऐसे जबरदस्ती। खबरदार जो कोई बीच में आया। और तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देखो खेल कूद, पढ़ेगा कौन तुम्हारा बाप? जाओ, उनको बुला के ले आओ। मैं नहीं जाती, तुम ही जाओ। ये भगवान, भोजन लग चुका है। भोजन लग चुका है। यूं भोजन पे गुस्सा नहीं उतारते। ये क्या? अब मुझे भी पढ़ाएंगे लगता है। लो देखो, कुछ समझ में आता है? पढ़ोगी नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँगा। क्या? तुम पढ़ोगी नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँगा। हे भगवान, मैं पढ़ूंगी, आप भोजन कर लीजिए। मतलब वो पर्ची तुमने पढ़ ली? बड़ी भूख लगी है। देखा, पर्ची पढ़ पाने का आनंद कैसा होता है। आज तुम्हारे लिए मैं एक बड़ी अच्छी चीज लाया हूं। तुम जल्दी से भोजन कर लो, फिर दिखाऊंगा। तुम्हारे लिए बंबई से मंगवाई है सुलभ संस्कृतम,
सुबोध कथाएं। अब ये सब तुम्हें पढ़नी है। इतनी सारी? ये तो कुछ भी नहीं, बहुत पुस्तकें पढ़नी है तुम्हें, मुझसे भी अधिक। वो पर्ची तुमने पढ़ी थी ना? ये कौन है? तुम पढ़ो, पढ़ो तो। राजकुमारी। राजकुमारी की कहानी है? आगे पढ़ो। राजकुमारी अलेक्जेंड्रा। नहीं जानती ना? हिंदुस्तान की महारानी कौन है जानती हो? विक्टोरिया। और युवराज कौन है? एडवर्ड। अलेक्जेंड्रा एडवर्ड की पत्नी है। जब एडवर्ड महाराजा बन जाएंगे तो अलेक्जेंड्रा महारानी हो जाएंगी। डेनमार्क की राजकुमारी है अलेक्जेंड्रा। उनका जन्म 1844 में कोपेनहेगन में हुआ। वो कहाँ है? समुंदर के पार। कल्याण की तरह। आगे सुनो। सन 1863 में उनका विवाह ब्रिटेन के राजकुमार एडवर्ड से संपन्न हुआ। इसका अर्थ राजकुमारी का विवाह तुम्हारे जन्म से 2 वर्ष पूर्व हो चुका था। विवाह के समय राजकुमारी की आयु 20 वर्ष की थी। तब तो वो सयानी हो चुकी होगी। उसके बाद ब्याह? कच्ची आयु में ब्याह रचाने की मूर्खता हम ही लोग करते हैं। किंतु 20 वर्ष तक लड़कियां करती क्या है? पढ़ती हैं। पुरुषों के सारे काम आते हैं उन्हें। कल दिन में ये पाठ पढ़ रखना। भूलना नहीं। अब सो जाओ। सन 1863 में उनका विवाह ब्रिटेन के राजकुमार एडवर्ड से संपन्न हुआ। लो, तुम यहाँ हो? अरे पड़ोस वाली चाची ने बुलाया है, चल रही हो ना? नहीं दादी, मैं राजकुमारी की कहानी पढ़ रही हूँ। अरे नहीं जाएंगे तो वो बुरा मान जाएगी। तुम जाओ। राजकुमार देखो जमाई जी आने से पहले लौट आएंगे। मैं कहानी पढ़ रही हूँ। महारानी विक्टोरिया है ना? बस बस, मैं हूँ आती हूँ। राजकुमार एडवर्ड क्या किया दिन भर? पाठ पढ़ा क्यों नहीं? या पड़ोस में खेलती रही? जवाब क्यों नहीं देती? पढ़ाई की? दिन भर पुस्तक लेकर ही बैठी है, न खाने की सुध है न पीने की। दादी, आज भोजन बड़ा स्वादिष्ट बना है। जब से जन्मी हूँ तब से भोजन ही तो बना रही हूँ। पूरा पाठ पढ़ा?
क्या लिखा है राजकुमारी अलेक्जेंड्रा के बारे में? उनका ब्याह इंग्लैंड में हुआ था। लोगों ने उन्हें भेंट में 1 लाख रुपए दिए थे। अरे वाह, हमारे ब्याह में 1 रुपया तक नहीं दिया किसी ने। इसके आगे वाला पार्ट भी अच्छा है। क्या? मुझे मारिए नहीं, मुझे अरे नहीं नहीं, मारूंगा नहीं। कौन सा पाठ पढ़ा ये तो बताओ। आओ बैठो यहां। बोलो, कौन सा पाठ पढ़ा था तुमने? अहल्या का। अहल्या का? क्या लिखा था उसमें? प्रभु रामचंद्र का पैर लगते ही पत्थर से अहल्या प्रकट हुई। पत्थर से अहल्या प्रकट हुई? ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि वो पत्थर थी ही नहीं। वो पत्थर नहीं थी? वो पहले अहल्या थी, पत्थर बन गई थी। राम ने उसी पत्थर को छुआ तो वो फिर से अहल्या बन गई। ये जो पुस्तकें हैं ना, ये प्रभु रामचंद्र का अवतार होती है। इनमें जो ज्ञान है उससे पत्थर भी विद्वान हो जाता है। हिंदुस्तान के पश्चिम में है अरब का समुद्र, हिंदुस्तान के पूरब में है बंगाल का उपसागर, हिंदुस्तान के दक्षिण में है हिंद का महासागर। DEER, ELEPHANT, एलिफेंट। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिय 6। धरती पर 5 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। रामः रामौ रामाः प्रथमा। भाप की शक्ति का आविष्कार जेम्स वैट ने किया। द्वितीयं कृष्णपिंडाक्षं गजवक्त्रं लंबोदरम पंचमं च षष्ठं विकटमेव च। धरती गोल है, ये पहली बार कहा था कोपरनिकस ने। यहाँ आइए। जी साहब। ये पार्सल किसने खोला? वो मैं पूछता हूँ, इसे हाथ किसने लगाया? वो तो आपटे साहब ने मेरे हाथ से ले लिया था। आपटे? इसे हाथ किसने लगाया? क्यों खोला इसे? पुस्तकें ही तो थी साहब, आजकल अंग्रेजी बहुत पढ़ी जा रही है। आप जानते हैं दूसरों के पत्र खोलना अपराध है, इसका आपको दंड भी मिल सकता है। यमु बेटी, चलो उठो, 2 कौर खा लो। चलो। अरे खाए बगैर कैसे चलेगा? हाँ, देखो कैसे कुम्हला गई हो। हाँ, चलो चलो। क्या करें? देखो, तुम्हें आंवले का अचार पसंद है ना? सीता चाची ने भेजा है, खा के देख लो। लो, देखो तो सही। अच्छा है ना? अब चावल के साथ खा लो। पेट में जाना चाहिए ना कुछ। अविद्या अज्ञान की मारी घुट घुट कर जीती थी नारी। अविद्या अज्ञान की मारी घुट घुट कर जीती थी नारी। ऐसे में जली